Hello all, this is Vikram Verma from New St. Stephen Public School, Unit 3rd, and today we are going to start chapter 1st of Geography, that is India, size and its location. Hello students, today we are going to start a chapter of Geography from class 9th, India size and location. So, in this video, we are going to learn about the size of India and its location, and with the world and with its neighboring country. So let's start this video. Let me tell you something about India first. India is वन ऑफ द एशियन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो सबको पता है आप लोगों को, इंडिया जो है सबसे प्राचीन, एशियन मतलब प्राचीन, है ना। तो प्राचीन जो है वो सिविलाइजेशन है ना। सो इट हैज़ अचीव द मल्टी फेसेड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। सो व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो उसके बाद अगर हम आज की स्थिति देखें तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो उसके बाद 5 दशकों में मतलब करीबन 50 ईयर्स के बाद, है ना, इंडिया ने सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही फील्डों में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। ठीक है, इंडिया हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जानते हैं आप लोग, है ना, कि इंडिया ने कितना रिमार्केबल डेवलपमेंट किया है, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, बट ओवरऑल डेवलपमेंट इज़ देयर ऑफ इंडिया, है ना। क्योंकि एंड इंडिया ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है इंडिया ने, है ना। सिल्क से स्टार्ट करें, नंबर सिस्टम तक पहुँचे, आर्यभट्ट तक पहुँचे, है ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ हैं, रामानुजन तक हम पहुँच सकते हैं ना, तो ज़ीरो तक पहुँच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दी हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो इंडिया की ही है, और उस प्राचीन सभ्यता से लेके जो आज तक का सफ़र है वो इंडिया का डेवलपमेंट का सफ़र है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब इस चैप्टर की। तो जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं वो हैं इंडिया लोकेशन। देखिए, इंडिया की जो लोकेशन है वो हम बिल्कुल इस चैप्टर में डिस्कवर करेंगे। हम देखेंगे पहले ग्लोब के बारे में, फिर पता करेंगे कि जो ग्लोब है वो नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है ना, और इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है उसमें, है ना। और फिर मैं बताऊंगा आपको कि जो ग्लोब है वो कैसे ग्रिड्स में डिवाइडेड है। तो पता है, आप लोगों को पढ़ा है आपने छोटी क्लासेस में, जो ग्लोब है हमारा वो ग्रिड्स में एक्चुअली डिवाइडेड होता है ना। ग्रिड्स में जो वर्टिकल लाइन होती है ना, वो उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, है ना। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। ये इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जिससे हम किसी भी कंट्री का या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का कैसे लोकेशन पता कर सकें। तो यहाँ पर हम इंडिया की लोकेशन की बात करेंगे, वर्ल्ड में क्या लोकेशन है इंडिया की, एशिया में क्या लोकेशन है ना। तो इस हिसाब से हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या लोकेशन है। बात करेंगे हम इंडिया के साइज़ के बारे में, उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक सीमित है, विस्तृत है, एक्सटेंट है ना। कोस्ट लाइन क्या है इंडिया की। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा जो हम डिस्कस करेंगे, इंडिया एंड द वर्ल्ड। मतलब ये है कि इंडिया कैसे कनेक्टेड है पूरे वर्ल्ड से। तो पता है आप लोगों को, जो इंडिया है पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है सी रूट के थ्रू, या फिर देख सकते हैं हम लोग के सी रूट होता है, या एयरवेज मतलब कि जो एयर रूट होता है, एयर चैनल्स जो होते हैं उसके थ्रू हम कनेक्टेड हैं। और आखिर में हम बात करेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ की। तो इंडिया के आसपास जो कंट्री हैं, उसके जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो अपना फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इंडिया और लोकेशन। तो इंडिया लोकेशन देखने से पहले ये आपके सामने एक स्क्रीन पे मैं शेयर करने वाला हूँ। ये ग्लोब का मैप है पूरे का। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जो हमारी ग्लोब है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है ना। तो जो अपर पार्ट है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, और जो लोअर पार्ट है आपका वो उसको हम कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो अब आते हैं हमारे वापस से इंडिया की लोकेशन पर। तो जो इंडिया की लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आती है। मतलब कि इंडिया की जो मेन लैंड है, मतलब मेन लैंड का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि जो आइलैंड कंट्री भी इंडिया में इंक्लूड है, मतलब जो आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड जो इंडिया में इंक्लूड है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, जो मेन लैंड है हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो मेन लैंड है इंडिया के वो
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना। और लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैले हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी एक प्रकार से एक इमेजिनरी लाइन ही है ना। ये इंडिया को कट करती है, यानी कि इंडिया को डिवाइड इंडिया के बीच में से होते हुए जाती है ना। ये मैं आपको भी मैप में दिखाऊंगा। तो ये लाइन है जो इंडिया को कट करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर, ठीक है। और एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करती है इंडिया को, है ना। टू द साउथर्न ईस्ट एंड साउथर्न वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ठीक है। तो इंडिया का जो साउथ ईस्ट पोर्शन है, ठीक है, तो जो ईस्ट वाला पोर्शन है वो पता है आपको कौन सा पोर्शन होता है ना। जिस तरफ बंगाल है, बंगाल वाली जो साइड है, म्यांमार वाली जो साइड है, वो आपका ईस्टर्न पोर्शन है, ठीक है। तो जो ईस्टर्न पोर्शन है, साउथर्न ईस्टर्न पोर्शन है, ठीक है, उसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आता है, ठीक है, जो कि आपके बे ऑफ बंगाल में है। और दूसरी तरफ साउथ वेस्ट साइड में आपका निकोबार आइलैंड आता है, जो कि अरेबियन सी में है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो इंडिया है ना, उसमें जो ईस्टर्न साइड है उसमें बे ऑफ बंगाल है, और जो वेस्टर्न साइड है उसमें अरेबियन सी है। तो ये लोकेशन है यहाँ पर इंडिया की, ठीक है। इसके बाद हम लोकेशन देख सकते हैं, ये वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन देख सकते हैं। तो जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन है वो एशिया में है। तो आप देख सकते हैं कि एशिया का जो साउथर्न पार्ट है वो इंडिया से एक्सटेंड हो रहा है। इंडिया जो एशिया है उसमें जो साउथर्न पार्ट है उसमें इंडिया आपको दिखाई देता है, ठीक है। आगे ये आप इंडिया की लोकेशन देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में लोकेट आप कर सकते हैं इस प्रकार से इंडिया को, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडिया के साइज़ की, कि इंडिया का साइज़ क्या है, ठीक है। सो इंडिया का जो ओवरऑल लैंड मास है वो करीबन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, ठीक है। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो करीबन 2.4% है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये है कि इंडिया, मतलब कि टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है अर्थ पर, मतलब जितना भी एरिया है अर्थ का, उसका 2.4% जो एरिया है लैंड का वो इंडिया ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और इंडिया इसी प्रकार से 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। सो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। और इंडिया की जो लैंड की बाउंड्री है वो करीबन 15,200 किलोमीटर तक फैली हुई है ना। और जो टोटल हमारी कोस्ट लाइन है, मेन लैंड में जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, है ना, जिसमें कि अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड भी शामिल है, वो करीबन 7,516.6 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो ये था हमारा इंडिया का साइज़। हमने इंडिया के साइज़ के बारे में डिस्कस किया, मैंने इसमें इंडिया का एरिया बताया आपको, है ना। इसमें हमने इंडिया के टोटल एरिया की भी बात की, है ना, जोग्राफिकल एरिया की बात करी कि कितना परसेंटेज हम पूरे वर्ल्ड पे ऑक्यूपाई करते हैं, है ना। हमने इंडिया में बताया कि इंडिया की अगर जोग्राफिकल एरिया देखा जाए तो इंडिया 7th पोजीशन पर है ना। फिर उसके बाद इंडिया की जो टोटल बाउंड्री थी वो डिस्कस करी। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो भी काफ़ी बड़ी है, उसके बारे में भी हमने बताया कि वो कितना बड़ा है और क्या क्या आता है उसके अंदर। अब बात करते हैं इंडिया की पूरे एशिया के साथ में, ठीक है। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट। अच्छा, देखेंगे आप लोग कि जो इंडिया है ना, वो उसमें यंग फोल्ड माउंटेन आता है नॉर्थ वेस्ट साइड में, नॉर्थ साइड में और नॉर्थ ईस्ट साइड में, है ना। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड इट्स बिगेन टू टेपर एंड extend toward the Indian Ocean, divided it into two seas, the Arabian Seas on the west and Bay of Bengal in the east, है ना।
तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो जो इंडिया यहाँ पर बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डिवाइड होता है ना, उसके बाद इंडिया में एक स्लोप क्रिएट होता है ना, और जो जो स्लोप है वो इंडिया को डिवाइड करता है ना, और वो दो पार्ट में डिवाइड होके, मतलब कि जो इंडिया है वो उसमें स्लोप क्रिएट होता है, ढलान बनती है ना, और वो डिवाइड होता है ना, और वो जाके दो सी में मिल जाता है ना। एक साइड जो मतलब कि जो हमारी रिवर है वो ड्रेन होती हैं, कहाँ कहाँ जाके हमारी रिवर मिलती हैं। वेस्टर्न साइड में ये सारी हमारी जो रिवर हैं वो अरेबियन सी में जाके मिलती हैं, और जो हमारी ईस्टर्न साइड है उसमें जो सारी रिवर हैं वो जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इंडिया है उसमें ईस्ट साइड में जो बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, और जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पर वो अरेबियन सी से घिरा हुआ है, ठीक है। और जो लैटीट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है मेन लैंड के, उनके बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब कि जो लैटीट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड जो मेन लैंड है हमारा, उसमें जो डिफरेंस है वो करीबन 30 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। नाउ दिस इज अपडेटेड मैप ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस सर्वे है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ये आपके सामने पॉलिटिकल अपडेटेड मैप है इंडिया का। तो जो भी अभी हमने इंडिया के साइज़ के बारे में पढ़ा है ना, उसकी लोकेशन के बारे में पढ़ा है, लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड के बारे में जो भी अभी हमने पढ़ा है, ये आपको करंटली ये बिल्कुल अपडेटेड है, और ये मैप आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए अब कुछ जानकारी और मोर अबाउट द साइज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो द लैटीट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो बाउंड्री है लैटीट्यूड के बीच में, और जो बाउंड्री है यहाँ पर लॉन्गिट्यूड के बीच में, तो उनकी बीच की जो बाउंड्री का जो डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। और यही वजह है कि ईस्ट से लेके जो वेस्ट तक है, ठीक है, वो स्मॉलर है पोर्शन, और नॉर्थ से लेकर जो साउथ तक का पोर्शन है वो ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इंडिया की जो चौड़ाई है वो कम है इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ, मतलब जो लंबाई है इंडिया की वो ज़्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पर यही है दूसरा पॉइंट इसका, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो टाइम है जो स्टैंडर्ड मेरिडियन का वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होता है मिर्ज़ापुर में, जो कि यूपी में है ना, और उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है पूरी होल कंट्री के लिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मिर्ज़ापुर है, तो जो टाइम सन की रेस के हिसाब से, यानी कि जो सनलाइट जो सबसे पहले हमारी मिर्ज़ापुर में पड़ेंगी उसी के हिसाब से पूरी कंट्री में जो टाइम है वो माना जाएगा, ठीक है। तो जो मिर्ज़ापुर है वही टाइम हमारी पूरी कंट्री में यहाँ पर इस प्रकार से एप्लीकेबल होता है, ठीक है। द टाइम गैप बिटवीन द अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट एंड गुजरात इन द वेस्ट इज़ अबाउट 2 आवर्स। इसका ये मतलब है कि जो, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड में जो 30 डिग्री का डिफरेंस है, इसके बारे में भी मैंने बताया था, इनकी जो बाउंड्री होती है ना उनके बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड होता है, तो जो आपका 1 लॉन्गिट्यूड है ना, वो अप्रॉक्सीमेटेड 111 किलोमीटर होता है। तो इसी हिसाब से जो चौड़ाई है इंडिया की, चौड़ाई का मतलब यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी जो ईस्ट वेस्ट है जो डायरेक्शन जो एक्सटेंट है वो करीबन 3000 किलोमीटर है। तो 30 डिग्री का जो यहाँ पर डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड के बीच में, प्लस इसी 30 डिग्री की डिफरेंस की वजह से मैंने बताया कि जो एक लॉन्गिट्यूड है वो करीबन आपका 111 किलोमीटर के बराबर होता है ना। तो यही डिफरेंस आपका इसी की वजह से ईस्ट और वेस्ट साइड में अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है ना, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। तो यही डिफरेंस की वजह से जो टाइम गैप है वो 2 आवर्स का हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर इस समय सुबह है तो गुजरात में 2 घंटे पहले की इस समय रात हो रही होगी, ठीक है। तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का 2 आवर्स का गैप, ठीक है। द लैटीट्यूड एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द डे नाइट एज मूव टू द साउथ टू द
साउथ टू नॉर्थ, जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे तो हमारा जो डे और नाइट का जो इफ़ेक्ट है ना, वो भी उस वजह से थोड़ा सा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। सो नाउ here you can see on the screen first one, the comparison of 7 countries, and according to the area, first one, the Russia, it means it is the largest country in the world. So after Russia, Canada, USA, China, Brazil, Australia, इंडिया, है ना। तो इसका मतलब जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर बार डायग्राम से देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। सो ये हमने देखा मोर अबाउट इंडिया। सो नाउ यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया ऑन द स्क्रीन, है ना। तो आप इंडिया का मैप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, है ना। तो कुछ बात करते हैं हम इसमें, 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक्सटेंट, कोऑर्डिनेट, स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, है ना। तो जो एक्सटेंट है इंडिया का वो जो एक्सटेंट है इंडिया का वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट तक कितना फैला हुआ है ना। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नॉर्थ साइड है ना, उसमें लॉन्गिट्यूड 37 डिग्री 6 मिनट तक है ना। और साउथर्न साइड में ये 87 डिग्री 4 मिनट तक है ना। और हम इसको अगर ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में ये 97 डिग्री 25 मिनट तक है ना। और हम अगर इसको गुजरात साइड में, यानी कि आपकी जो दूसरी साइड है, यानी कि जो आपकी वेस्टर्न साइड है, उसमें अगर हम देखेंगे तो 68 मिनट 7 डिग्री वेस्ट है ना। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो जोग्राफिकल जो बाउंड्री है इंडिया की वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स भी मैंने आपको ये बताया है कि ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं। नॉर्थर्न ये आपके दो, ये नॉर्थ, ये ऊपर देख सकते हैं आप, और ये साउथ, ये नॉर्थ और साउथ एक्सटेंट हैं इंडिया के। ये दो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट हैं इंडिया के, और इनके एक्सट्रीम पॉइंट का ये मैंने आपको अभी लोकेशन बताया 37 डिग्री और ये 8 डिग्री का, है ना। ये दो आपकी लोकेशन के एक्सटेंट हैं ना, नॉर्थ और साउथ के। और अगर हम ईस्ट वेस्ट के देखें तो ये ईस्ट और वेस्ट के दो एक्सटेंट हैं जो आप देख सकते हैं ना, एक्सट्रीम। ये 2 पॉइंट हैं इंडिया के जिनके बीच का हम यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं ना। तो अगर हम नॉर्थ और साउथ के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 3214 किलोमीटर का हमें एक्सटेंट का डिफरेंस दिखाई देगा। और जो ईस्ट और वेस्ट का जो डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 2933 किलोमीटर का डिफरेंस हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में भी बताया था कि स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है हमारा, ठीक है, वो यहाँ पर ये देखिए, ये श्रीलंका से टच होते हुए और ये नेपाल से टच होते हुए ये निकल रहा है यहाँ पे इलाहाबाद में, यूपी के मिर्ज़ापुर से होते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिर्ज़ापुर में जो टाइम होगा वही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पर माना जाएगा, जो कि पूरी कंट्री में फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इंडिया का एक्सटेंट, कोऑर्डिनेट और स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है, यहाँ से जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसको, है ना। सो जो अगला टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो इंडिया एंड द वर्ल्ड है ना। मतलब कि इंडिया का वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है। तो इंडिया, द इंडियन लैंडमार्क्स हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। तो जो इंडियन लैंडमार्क्स है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में आता है ना। तो जो मतलब पूरे एशिया में जो इंडिया की लोकेशन है वो ईस्टर्न और वेस्ट एशिया के बीच में इंडिया पे है ना। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। तो एशिया का जो पूरा कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट का जो आपका साउथर्न एक्सटेंशन है, मतलब जो साउथर्न साइड है एशिया का, वहाँ पर इंडिया की लोकेशन है ना। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विथ which connect the countries of Europe in the west and countries of East India provide a strategic central location to India। देखिए, आपको पता है कि जो इंडियन ओशियन है वो इंडिया के साउथर्न पार्ट में आता है, ठीक है। और एक लौती कंट्री इंडिया ऐसा है
ऐसी है जहाँ पर जिसकी जो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो इंडियन ओशियन को कवर करती है। तो यहाँ पर इंडिया के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, क्योंकि जो इंडिया है वो यूरोप की वेस्टर्न कंट्री से, है ना, और एंड द कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट एशिया, इन दोनों के साथ एक आइडियल लोकेशन शेयर करता है ना। तो स्ट्रेटेजिकली ये इंडिया के लिए बहुत एडवांटेजियस है, ठीक है, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन। Now that the Deccan Plateau protrudes into Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with East Asia, Africa and Europe from the west coast and Southeast Asia from the central coast। अब देखिए जो इंडिया का डेक्कन मतलब कि इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है ना, उस साउदर्न पार्ट का जो डेक्कन प्लेटू है ना, वो इंडियन ओशियन से जुड़ा हुआ है ना, और वो हेल्प करता है क्लोज कांटेक्ट में रहने के लिए वेस्टर्न एशिया, अफ्रीका और यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास एडवांटेज है वो ये है कि साउथ का जो साउदर्न पार्ट है हमारा इंडिया का, है ना, तो उसमें जो डेक्कन प्लेटू है ना, वो काफ़ी सारी कंट्रियों से जुड़ा हुआ है इंडियन ओशियन के थ्रू, है ना। और वो कंट्री कहाँ कहाँ की हैं? वेस्ट एशिया की, अफ्रीका की और यूरोप की, ठीक है। और किसकी मदद से जुड़ा हुआ है? वेस्टर्न कोस्ट से साउथर्न ईस्ट और ईस्ट एशिया के कोस्ट के थ्रू ये जुड़ा हुआ है। और मतलब कि इन कोस्टों के वजह से ये जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन ये दोनों ही हम कर पाते हैं इन कंट्रीज़ के साथ, इनके कोस्ट की मदद से। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़, and indeed it is Indian eminent position in Indian Ocean which justify the name of an ocean after it। तो ऐसी कोई दूसरी कंट्री नहीं है ना, जिसका इतना लंबा कोस्ट लाइन इंडियन ओशियन से जुड़ा हुआ हो, है ना। इसीलिए इस ओशियन का जो नाम है वो इंडिया के ऊपर रखा गया है, यानी कि इंडियन ओशियन रखा गया है, क्योंकि कोई और कंट्री इस ओशियन से इतनी ज़्यादा नहीं जुड़ती जितना इंडिया जुड़ता है, ठीक है। और वहीं से इसका नाम जस्टिफाई भी होता है इंडियन ओशियन। तो हमने ये देखा कि इंडिया और वर्ल्ड के साथ जो जुड़ा हुआ है वो किसकी वजह से सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो यहाँ पर किसका है? ओशियन का है, इंडियन ओशियन का है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम यहाँ पर देखते हैं। इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड have continued through the ages, but their relationship through the land routes are much older than their marine time contact, ठीक है। देखिए ऐसा है कि जो इंडिया का जो कांटेक्ट है पूरे वर्ल्ड के साथ, है ना, वो काफ़ी पुराना है ना, और उनका जो रिलेशनशिप है लैंड रूट का वो प्राचीन लेकिन जो मराइन रूट का मतलब जो सी रूट है ना, वो कांटेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा पुराना प्राचीन नहीं है ना। वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एशियन ट्रैवलर, है ना। तो हमारी कंट्री में जो नॉर्दर्न माउंटेन है ना, वो पैसेज यानी कि रास्ता प्रोवाइड करते थे एशियन ट्रैवलर्स को, है ना। प्राचीन काल में जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, है ना, वो नॉर्दर्न साइड के माउंटेन से ही आया करते थे, एंटर किया करते थे हमारी कंट्री में। वाइल जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, है ना, वहाँ पर ओशियन से वो घिरा हुआ है, तो वो ओशियन की वजह से, है ना, हमारी कंट्री का जो कांटेक्ट नहीं हो पाता था दूसरे कंट्रीज़ के ट्रैवलर के साथ में, ठीक है। तो दीज रूट हैव कंट्रीब्यूटेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कम्युनिटीज सिंस एशियन टाइम। तो प्राचीन समय से ही जो हमारा लैंड रूट है ना, उसी की वजह से हमारा कनेक्शन है पूरे वर्ल्ड के साथ, ठीक है। और उसी लैंड रूट से हम आइडियाज़ और कमोडिटीज़ को प्राचीन काल से ही शेयर करते आ रहे हैं, एक्सचेंज करते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जो आइडियाज़ थे उपनिषद के, रामायण के, है ना, जो स्टोरी थी पंचतंत्र की, है ना, जो इंडियन न्यूमेरिकल्स थे, है ना, इंडियन और जो डेसिमल सिस्टम था, है ना, दस कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारी जो भी धरोहर है यहाँ पर, जैसे कि ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर बताई हैं, उपनिषद बताया है, रामायण बताई हैं, पंचतंत्र बताया है, इंडियन न्यूमेरिकल्स बताए हैं, डेसिमल सिस्टम बताया है, ये पूरी दुनिया तक नहीं पहुँच पाता अगर हम
नॉर्दर्न पार्ट से कनेक्ट नहीं होते। तो प्राचीन काल से ही ये बात सिद्ध है कि जो इंडिया है वो लैंड रूट के थ्रू नॉर्दर्न पार्ट से ही बाकी कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और स्पाइसेस हैं, मिसलिन्स हैं, है ना, और बाकी जो मर्चेंटाइज यानी कि बाकी जो प्रोडक्ट थे, है ना, वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू द डिफरेंट कंट्रीज़, और इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में ले जाके उनका व्यापार किया जाता था। दूसरी तरफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्क्रप्चर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मैट्रेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना। देखिए हम इंडिया ने पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया है ना, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमने भी यहाँ पर ली हैं, तो यहाँ पर उनके बारे में बताया जा रहा है ना। कुछ प्रभाव दिखता है ग्रीक स्क्रप्चर का, है ना, और उनके आर्किटेक्चर का, है ना। उन हमारे जो डोम स्टाइल के जो घर होते हैं, जो मतलब कि पुरानी पुरानी इमारतें हुआ करती हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल जो बिल्डिंग है, तो वहाँ पर इस प्रकार का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो दिखता है। तो जो बाहर से आया है, जो वेस्टर्न एशिया से इंडिया में आया है, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में हमारी आया है, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी इंडिया ऑन द इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया कैसे इंटरनेशनली कनेक्टेड है बाकी साउथ वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज से और बाकी यूरोपियन कंट्रीज से। तो ये जो कनेक्टेड है ये एयर रूट्स और सी रूट्स के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। और आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है वो घिरा हुआ है ना, एशिया की कंट्रीज से, लेकिन जो साउदर्न पार्ट है, जो पेनिनसुलर पार्ट है, जो बाहर आ रहा है ना, जो कि यहाँ पर इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल से जो घिरा हुआ है ना, ये कनेक्टेड हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली एशिया की और यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज से। तो काफ़ी सारे ऐसे चैनल हैं, सी चैनल हैं, या फिर कुछ एयर रूट्स भी हैं जहाँ से इंडिया कनेक्ट होता है ना, और ट्रेड और कॉमर्स इजीली हो पाता है इसकी मदद से, ठीक है। नाउ यू कैन सी इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। एक दूसरा मैप और है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंडिया कैसे कनेक्ट है बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज़ के साथ में, है ना। तो इसमें जो अलग चीज़ है वो ये है कि इसमें मेजर सी और एयरपोर्ट्स दिख रहे हैं, है ना, जिसके थ्रू एयर रूट्स के थ्रू और सी रूट्स के थ्रू इंडिया यहाँ पर कनेक्टेड है। देखिए एक और मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, है ना, ये स्विस कैनाल इजिप्ट की पिक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो मेडिटेरियन सी जो रेड सी से कनेक्ट होता है ना, वो उस रूट से इंडिया में आना बहुत आसान हो गया जब ये रूट कनेक्ट हुआ। और ये जब हो पाया जब स्विस कैनाल बनाता है ना, तो जो स्विस कैनाल बनाता उसके बाद जो इंडिया की आवाजाही थी वो बहुत ज़्यादा इंडिया में आसान हो गई थी। और जो मेजर सी पोर्ट्स हैं इंडिया के वो क्या कहते हैं, काफ़ी सारी साउथर्न एशिया की कंट्रीज से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज से भी जुड़े हुए हैं, और ये हमारा बहुत अच्छा साधन है ट्रेड का और कॉमर्स का, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंडियाज़ नेबर, है ना, इंडियाज़ की नेबरिंग कंट्री के बारे में। सो India occupy an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 8 union territories. India shares its land boundary with Pakistan and Afghanistan in northeast, China, Tibet, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, है ना। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बताया भी था जैसे कि थोड़ी देर पहले आपको कि जो इंडिया है वो साउथ एशिया में आता है ना, और ये स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, है ना। इंडिया शेयर करता है अपनी बाउंड्रीज़ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, चाइना, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ नॉर्थ की साइड से, म्यांमार और बांग्लादेश ईस्टर्न साइड से, एंड साउथर्न नेबरिंग अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड countries may namely
द श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, तो साउथर्न पार्ट में जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो हम सी क्रॉस करके जिन कंट्री, दो आइलैंड कंट्रीज से मिलती है हमारी इंडिया, वो है श्रीलंका और मालदीव्स। तो दीज आर द टू साउथर्न neighbor of India. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Palk Strait and Gulf of Mannar, while Maldives island are situated to the south of the Lakshadweep island. ठीक है, तो जो श्रीलंका है ना, दो सी रूट्स के थ्रू इंडिया से अलग होता है ना। तो दो सी चैनल या दो सी रूट्स कौन से हैं यहाँ पर, पल्क स्ट्रीट है और दूसरा है गल्फ और मनार। ठीक है, दूसरी तरफ जो मालदीव्स आइलैंड है ना, वो लक्षद्वीप के साउथर्न साइड का एक आइलैंड है ना, वहीं सिचुएटेड है वो। एंड इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्ट्रिकल लिंक विद इट्स नेबर। तो ये बात फैक्ट है और आपको पता भी है कि इंडिया का जो रिलेशन रहा है अपनी नेबरिंग कंट्री से प्राचीन काल से ही, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक मैप दिखा रहा हूँ। इस मैप में आप देख सकते हैं इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्री के बारे में। देखिए, इसके ऊपर एक नाम भी लिखा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा गया है कि इसकी जो आसपास की कंट्रीज़ आप देख सकते हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है ना, और म्यांमार है, ठीक है, ढाका है ना। तो ये नेपाल, ये सारी कंट्रीज़ कभी ना कभी एक इंडिया का पार्ट हुआ करती थी। कभी ना कभी हिस्ट्री में अगर आप इतिहास में देखेंगे तो ये कुछ ना कभी ऐसा हुआ होगा कि इंडिया का पार्ट रही होंगी। ठीक है, तो आप इसकी जोग्राफिकल लोकेशन देख सकते हैं इंडिया की, और उसके बगल से आप देख सकते हैं कि इनकी कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, देखिए इसमें आपको पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान दिख जाएगी, नेपाल है इसमें, है ना। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है इसके नॉर्थ वेस्ट साइड में है। ठीक है, इसमें नेपाल और भूटान अगर आप देखेंगे, नेपाल, भूटान और इवन चाइना भी देखेंगे, है ना, तो उसके नॉर्थ साइड में दिखेंगे आपको, है ना। म्यांमार और बांग्लादेश अगर आप देखेंगे तो आपको ईस्टर्न साइड में दिखेंगे। दूसरी तरफ अगर आप साउथर्न साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर श्रीलंका और मालदीव्स, दो कंट्री यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये था आपका इंडिया विद द एडजेसेंट कंट्री। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और भी देता हूँ रिगार्डिंग दिस चैप्टर। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इंडिया। First point is about the location of India. So India lie in the northern eastern hemisphere of the globe. तो ग्लोब के नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फेयर का पार्ट है इंडिया। ठीक है, इंडिया की कोऑर्डिनेट जैसे कि मैंने अभी आपको बताई भी थी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, है ना। और इसकी जो लॉन्गिट्यूड है वो मैं बताता हूँ आपको, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है ना। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के, है ना। कैपिटल जो हमारी देश की, इंडिया की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है ना, उसका भी आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं, है ना। इसकी ग्लोबल लोकेशन यहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से देख सकते हैं, दिख सकती है आपको, है ना। नंबर ऑफ़ स्टेट यहाँ पर 28 है ना हमारे इंडिया के, और यूनियन टेरिटरीज़ यहाँ पर 8 हैं। अब देखिए यही है इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई थी कि इंडिया की पहले जो यूनियन टेरिटरी थी वो 9 थी, लेकिन अब 8 हैं। दमन एंड दीव और दादा नागर हवेली, है ना, ये दोनों सेपरेट, ये पहले सेपरेट थी, अब ये मिक्स हो गई हैं, है ना। तो अब ये कंबाइन हो गई हैं, तो अब मिला के कुल हमारी जो यूनियन टेरिटरी हैं वो 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, और जो टोटल एरिया है इंडिया का वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। सो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1,35,26,42,218 है, जो कि 2080 की एस्टिमेशन के हिसाब से है। अच्छा, अब ये लास्ट देखते हैं हम, जो है ये टाइम जोन है ना। तो जो टाइम जोन है, जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है, जो ग्रीनविच टाइम जोन है ना, उससे हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स बिफोर है। ठीक है, यानी कि आगे चलता है। इसका मतलब ये है कि अगर लंदन में 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ जो सन की पोजीशन होगी वो ऐसी होगी कि हमारे यहाँ का जो टाइम होगा
वो 5:30 का होगा, है ना। और जो IST है यहाँ पर वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिनोट कर रहा है। इसके आगे मैं अब आप लोगों को कुछ होम असेसमेंट दे रहा हूँ, होम असाइनमेंट दे रहा हूँ। वो होम असाइनमेंट इज जस्ट लाइक अ होमवर्क दैट यू नीड टू डू, and when you bring your copy in a school, you have to bring this assignment also at the same time. And if you do this assignment on time, you can show this assignment to me on the WhatsApp also. So let me tell you the assignments. You can pause the video and note down these assignment in your copy. First question is that for home assignment, give the name of 4 extreme point of India in 4 डायरेक्शन। मतलब ये है कि इंडिया की जो 4 एक्सट्रीम पॉइंट हैं, यानी कि जो नॉर्थ और साउथर्न पॉइंट हैं और जो ईस्ट एंड वेस्ट पॉइंट हैं, उन चारों पॉइंट के आप लोगों को नाम लिखने हैं, ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ टाइम लैग ऑफ 2 आवर इन इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो यानी कि इंडिया में जो 2 घंटे का ईस्ट से वेस्ट की ओर जब हम जाते हैं तो 2 घंटे का जो टाइम लैग है वो क्यों है ना। यू हैव टू डिस्क्राइब दिस आंसर इन योर ओन वर्ड। थर्ड वन, राइट द नेम्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विद देयर कैपिटल नेम। इन योर फेयर कॉपी you have to write the name of all union territory of India, and also you need also write their capital at the same time, है ना। नेक्स्ट वन, you have to describe the position of India on globe, ठीक। तो these are the 4 question. Let me tell you 4 more question also related to this chapter. Name the different countries of India, है ना। You need to write down and identify the all different neighboring countries of India. Write the exact location of इंडिया इन ग्लोब, है ना। आपको इंडिया की एग्जैक्ट पोजीशन यानी उसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, ग्लोब पे क्या है वो आपको लिखनी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ड्रॉ एंड लोकेट ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन अपडेटेड पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये अब आपके लिए याद रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो आपको एक मैप लेना है और उसमें ड्रॉ करना है। मतलब मैप में आपको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज सारे अपडेटेड लोकेट करने और मार्क करने हैं, है ना। और इसके लिए आपको सिर्फ पॉलिटिकल मैप ही लेना है, फिजिकल मैप इसमें नहीं लेना आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ड्रॉ एंड लेवल द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, अपडेटेड पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, है ना। तो दैट इज़ द लास्ट 8 क्वेश्चन एंड दीज आर द home assignment that you need to do in your fair copy.